हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं अरमान आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल अरमान क्लासेस पर, जहां पे हम पढ़ते हैं एमएससी मैथ। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर की बुक इंटीग्रल इक्वेशन, जिसमें हमने कल कुछ फॉर्मूले लर्न किए थे और कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज की वीडियो में हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो आपका सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, so that the function by x equal to sin pi x upon 2 is a solution of the Fredholm integral equation। जो आपका बाई एक्स इक्वल टू साइन पाई एक्स अपॉन टू है, वह फ्रीडोल इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इक्वेशन आपको दी गई है बाई एक्स माइनस पाई स्क्वायर अपॉन फोर, इंटीग्रेशन लिमिट दी गई है 0 से 1 के एक्स कॉमा टी बाई टी डी टी इक्वल टू एक्स बाई टू। वेयर, जहां पर आपको कर्नल क्या दिया गया है, कर्नल जो ए के एक्स कॉमा टी है, यह कर्नल है, जिसको आपको कंडीशन इस एल एच एस आप लोगे और आर एच एस को आप फाइंड आउट करोगे, प्रूव करोगे। तो के एक्स कॉमा टी जो है वो आपको क्या दिया गया है, ब्रैकेट एक्स टू माइनस टी अपॉन टू। इसकी आपको कंडीशन दी गई है, जो एक्स की वैल्यू है वो 0 से तो बड़ी है लेकिन टी से छोटी है। और इसमें आपको कंडीशन दी गई है एक्स की वैल्यू टी से बड़ी है और 1 से छोटी है। तो आपको ये कंडीशन लेके चलना है। तो आप जब इसको एलएचएस लोगे तो आपको ये कंडीशन उसमें अप्लाई करनी होगी। अप्लाई करने के बाद आप उसको इसमें इसकी वैल्यू इसमें पुट करोगे, आप एलएचएस लेके चलोगे और आरएचएस एक्स अपॉन टू फाइंड आउट करोगे, सॉल्व करोगे, प्रूव कर दोगे। तो सबसे पहले हम एलएचएस लेते हैं। एलएचएस एलएचएस आपका क्या है, बाई एक्स माइनस पाई स्क्वायर अपॉन फोर, इंटीग्रेशन 0 से 1 के एक्स कॉमा टी बाई टी डी टी। स्टूडेंट, ये आपका एलएचएस है, मैंने ले लिया है। तो आप इसको वैल्यू फाइंड आउट, वैल्यू पुट करोगे। तो बाई एक्स की वैल्यू आपको क्या दी गई है, साइन पाई एक्स अपॉन टू माइनस पाई स्क्वायर अपॉन फोर। इसके बाद आप क्या करो, के एक्स कॉमा टी की जो वैल्यू आपको दो टर्म में लिखनी है, क्योंकि आपकी कंडीशन 0 से x और x से 1 दी गई है। तो आप इसको दो भागों में डिवाइड कर दोगे। सबसे पहले आपको कंडीशन लेके चलना है। आप जो कंडीशन लेके चलोगे वह 0 से x में लेके चलोगे, क्योंकि आपका जो सॉल्व करना है वह t के रिस्पेक्ट में करना है इंटीग्रेशन। तो आप 0 और x को लेके चलोगे। सबसे पहले आपको कंडीशन दी गई है 0 से x, तो आप लोगे 0 से x डी टी प्लस, फिर आप क्या लेके चलोगे कि जो x से 1, ये दो कंडीशन आप लेके चलोगे। इसके बाद हम देखते हैं साइन पाई एक्स अपॉन टू माइनस पाई स्क्वायर अपॉन फोर। इसके बाद आप वैल्यू पुट करोगे के एक्स कॉमा टी। आप देखते हैं स्टूडेंट, के एक्स कॉमा टी कंडीशन आपने ली 0 से x। तो जहां पर t की वैल्यू 0 से तो बड़ी है और x से, जहां पर t की वैल्यू 0 x दोनों से बड़ी है, यहाँ पर आपका क्या t बड़ा है। आप देख सकते हैं 0 से x में आपका ये वाली टर्म आ रही है, तो 0 से x है तो आप ये वाली लोगे। जहां पर t सबसे x से ही बड़ा है तो आप आगे जो है यहाँ पर t लोगे। 0 से x t टू माइनस एक्स अपॉन टू, और बाई टी बाई बाई एक्स की वैल्यू आपको ये दी गई है। जब आप यहाँ पर टी पुट करोगे तो बाई टी आ जाएगा। तो आप देख सकते हो साइन पाई, आपने टी पुट करा ना, तो आपका पाई टी अपॉन टू आ जाएगा प्लस। उसी प्रकार से आप यहाँ देख सकते हो कि जो x है वो 1 से छोटा है, तो इस कंडीशन को लोगे। तो आप यहाँ पर x बड़ा है तो यहाँ पर आगे x आएगा, x टू माइनस के टी अपॉन टू। आप यहाँ पर भी इंटीग्रेशन ले लो x से 1, और जो बाई टी की वैल्यू वो आप यहीं पे यहाँ से पुट करोगे, साइन पाई टी अपॉन टू, और ये आ गया आपका डी टी।
ये आपकी दोनों कंडीशन आ गई। इसके बाद हम स्टूडेंट्स आगे देखते हैं, यहाँ पर थोड़ी जगह का स्पेस कम पड़ रहा है तो हम आगे देखते हैं आगे सॉल्यूशन क्या है। स्टूडेंट्स इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो आपका आ गया था साइन पाई एक्स अपॉन 2 माइनस, आप माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो आप, और 2 का मल्टीप्लाई 4 में आएगा तो आपका आएगा पाई स्क्वायर अपॉन 8 इंटीग्रेशन 0 से एक्स टी टू माइनस एक्स अपॉन 2 टी माइनस की एक्स अपॉन 2 साइन पाई टी अपॉन 2, यहाँ पे आपका डी टी है डी टी, और आपका प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई भी आप अंदर करोगे तो आपका आएगा पाई स्क्वायर अपॉन 8, 4 इंटू 2 आएगा तो 8 हो जाएगा, एक्स से 1 हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर एक्स 2 माइनस टी अपॉन 2 साइन पाई टी अपॉन 2 डी टी। तो ये आपने इसको सेक्रीफाई कर लिया। इसके बाद आप क्या करोगे, जो टी वाली टर्म उसको आप अंदर रख लोगे और जो एक्स वाली टर्म है उसको आप बाहर रख दोगे। साइन पाई एक्स अपॉन 2 माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 8। ये 2 माइनस एक्स अगर टी के फॉर्म में नहीं है तो इसको हमने बाहर लिख लिया, 2 माइनस एक्स, अंदर आपने लिखा 0 से एक्स टी, 2 की लिया मैंने, मल्टीप्लाई हो गया ना इसका, तो आपका हो गया साइन पाई टी अपॉन 2 डी टी माइनस, यहाँ पर जो एक्स है या टी के फॉर्म में नहीं तो इसको भी हम बाहर लिख लेते हैं, पाई स्क्वायर अपॉन 8 एक्स, एक्स से 1, 2 माइनस टी साइन पाई टी अपॉन 2। इसके बाद हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट, सबसे पहले इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लिस्ट करते हैं, इसको हम आई मान लेते हैं और इसको I2 मान लेते हैं। सबसे पहले हम I1 को सॉल्व करेंगे और इसको I2 को सॉल्व करेंगे, दोनों की वैल्यू आंसर आने के बाद इसमें हम पुट कर देंगे और जो कैंसिल आउट होगा फिर हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं स्टूडेंट्स I1। I1 आपका क्या है, I1 आपका है 0 से एक्स टी साइन पाई टी अपॉन 2 डी टी, ये आपका I1 हमने लिख लिया है। इसके बाद क्या करते हैं स्टूडेंट्स, आपने इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पढ़ा हुआ होगा, इंटीग्रेशन ए इंटू बी का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन साइन पाई टी अपॉन 2 डी टी माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन आपका होगा डी वाई अपॉन डी टी इंटू टी, आप यहाँ पर ब्रैकेट निकालो इंटू, और सेकेंड का इंटीग्रेशन साइन पाई टी अपॉन 2 डी टी और पूरे का इंटीग्रेशन। तो आप इसको सॉल्व करोगे, टी साइन का इंटीग्रेशन आपका क्या होता है स्टूडेंट, साइन का इंटीग्रेशन होता है आपका माइनस के कॉस टी पाई टी अपॉन 2, और जो टी के बगल में होता है वह इसके अपॉन में आ जाता है पाई अपॉन 2। ये आपका आ गया। इसके बाद माइनस लिमिट जो है हम वो बाद में पुट कर लेंगे, अभी हम सॉल्व करते हैं। माइनस टी का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये आपका 1 आ गया, माइनस इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपका क्या आएगा, माइनस के कॉस पाई टी अपॉन 2, और जो टी के बगल है वह अपॉन में आ जाएगा पाई अपॉन 2।
आप स्टूडेंट इसको भी साथ में ले लेते हो। एक सेकंड में देख लेता हूँ। चलो आगे देखते हैं। ये आपका ये आ गया इंटू डी टी। पाई अपॉन टू को अपन ऊपर ले जाएंगे तो आपका आ जाएगा माइनस के 2t अपॉन पाई कॉस पाई टी अपॉन टू, माइनस 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 आपका प्लस हो जाएगा तो आपका आएगा 2/पाई। और जब कॉस का इंटीग्रेशन करोगे, कॉस का इंटीग्रेशन होता है आपका प्लस के साइन, साइन पाई टी अपॉन टू, और जो टी के बगल में है वो आपका नीचे आ जाता है पाई अपॉन टू। इसके बाद आपका आएगा स्टूडेंट्स माइनस के 2t अपॉन पाई कॉस पाई टी अपॉन टू प्लस 4 पाई स्क्वायर साइन पाई टी अपॉन टू। तो ये आपका आ गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, लिमिट को पुट कर देते हैं। तो हमें टी की जगह पे एक्स रखना है और फिर माइनस करके टी की जगह पे 0 रखना है। तो आप लिमिट पुट करोगे तो माइनस के 2x अपॉन पाई कॉस पाई एक्स अपॉन टू प्लस 4/पाई स्क्वायर साइन पाई एक्स अपॉन टू। तो ये आपका इक्वेशन आई जो हमने सॉल्व करा उसका सॉल्यूशन आ गया। इसके बाद हम I2 को सॉल्व करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स हम आगे देखते हैं। स्टूडेंट जो आपकी सेकेंड टर्म थी जिसको हमने I2 लेट किया था वो यही थी। इसको जब आप सॉल्व करोगे, इंटीग्रेशन एक्स टू वन टू माइनस टी साइन पाई टी अपॉन टू डी टी इक्वल टू, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको कुछ सेम वही प्रोसेस अप्लाई करनी है। आपको 1/2 का फॉर्मूला लगाया इंटीग्रेशन का, सेम वही प्रोसेस करनी है। अगर मैं उसको सॉल्व कराता तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाती, इसलिए मैंने उसको डायरेक्ट यह लिख दिया, लेकिन आपको प्रोसेस पूरी करनी है। तो आपको क्या है, सेम आपका यह आ जाएगा माइनस के 2 माइनस टी कॉस पाई टी अपॉन टू अपॉन पाई अपॉन टू माइनस साइन पाई टी अपॉन टू अपॉन पाई स्क्वायर अपॉन 4। इसके बाद आप लिमिट पुट करोगे 1 और एक्स, आप 1 पुट करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वह 0 माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 4 प्लस, इसके बाद माइनस आता है, ये सारी टर्म आपकी प्लस हो जाएंगे। इसके बाद आप एक्स पुट करोगे तो आपका आएगा 2 माइनस एक्स कॉस पाई एक्स अपॉन टू, ये 2/पाई आपका ऊपर आ जाएगा प्लस 4/पाई स्क्वायर साइन पाई एक्स अपॉन टू। ये हमारा I2 की वैल्यू आ गई। इसके बाद जो हमने इक्वेशन फर्स्ट मानी थी उसमें हम I1 और I2 दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट देखते हैं स्टूडेंट। हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पे जाते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में आप जब साइन पाई एक्स माइनस I1 की वैल्यू और I2 की वैल्यू आपकी क्या आई है, ये दोनों को पुट करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको वैल्यू फाइंड आउट मिलेगी। इसके बाद आपको स्टूडेंट इसको सॉल्व करना है। साइन पाई एक्स अपॉन टू माइनस इस पूरी टर्म का मल्टीप्लाई इसके अंदर करोगे और इस टर्म का मल्टीप्लाई आप इसके अंदर करोगे। तो स्टूडेंट्स देखते हैं, और साथ ही साथ माइनस का माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। पाई स्क्वायर अपॉन 8 2 माइनस एक्स 2x अपॉन पाई इंटू कॉस पाई एक्स अपॉन टू, प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा तो आपका आएगा पाई स्क्वायर अपॉन 8 टू माइनस एक्स आ गया इंटू 4/पाई स्क्वायर साइन पाई एक्स अपॉन टू। इसके बाद आप क्या करोगे स्टूडेंट, माइनस 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 आपका हो जाएगा प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई तो आपका हो जाएगा पाई की पावर 4 एक्स अपॉन, और आपका आएगा 32 प्लस माइनस माइनस पाई स्क्वायर एक्स अपॉन 8 इंटू 2/पाई 2 माइनस एक्स
इंटू कॉस पाई एक्स अपॉन 2, ये आ गया आपका। इसके बाद है प्लस 4 अपॉन पाई है, तो प्लस माइनस आपका हो जाएगा माइनस पाई स्क्वायर एक्स अपॉन 8 इंटू 4 अपॉन पाई स्क्वायर साइन पाई एक्स अपॉन 2, ये आ गया आपका। इसके बाद आप क्या करते हो, कुछ टर्म कैंसिल आउट हो रहे थे, आप इसको कैंसिल आउट कर लोगे। जैसे एक पाई से एक पाई कैंसिल, 2 4 जा 4, ये कैंसिल आउट हो गया आपका। तो आप देखेंगे स्टूडेंट साइन पाई एक्स अपॉन 2 प्लस आपका हो जाए पाई अपॉन 4 2 माइनस एक्स इंटू, ये आपका एक्स ही बचा, तो आप पाई एक्स पाई कर सकते हो या पाई एक्स कर दो यहाँ पर, पाई एक्स इंटू कॉस पाई एक्स अपॉन 2 माइनस, इसके बाद आपका पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपका होगा 2 माइनस एक्स अपॉन 4 2 जा 2 हो जाएगा। इसके बाद आपका आएगा साइन पाई एक्स अपॉन 2, पाई एक्स अपॉन 2 आ जाएगा, 2 माइनस एक्स अपॉन 2, पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, साइन पाई एक्स अपॉन 2 प्लस आपका ये आएगा एक्स की पावर, सॉरी पाई की पावर 4 एक्स अपॉन 32 माइनस, इसके आगे यहाँ से लिख लेते हैं माइनस, हमने ये लिख लिया था माइनस 2 4 जा एक पाई आएगा, तो पाई एक्स अपॉन 4, पाई एक्स अपॉन 4, ये आपका आ गया 2 माइनस एक्स, ये आपका हो गया, एक पाई से एक पाई कैंसिल आउट हो गया, पाई एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स इंटू कॉस पाई एक्स अपॉन 2 माइनस पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, 4 2 जा, तो आपका आ गया एक्स अपॉन 2 साइन पाई एक्स अपॉन 2, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और 4 2 जा एक्स अपॉन 2 साइन पाई एक्स अपॉन, ठीक है, तो ये आपका इतनी आ गई। इसके बाद हम देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारी कुछ टर्म कैंसिल आउट हो रही हैं, तो हम उसको कैंसिल आउट करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं स्टूडेंट, पाई एक्स अपॉन 4 2 माइनस एक्स, और ये वाली टर्म कॉस 2 है, ये आपकी कैंसिल आउट हो रही है, तो आपको इसने आपने इसको कैंसिल आउट कर दिया। इसके बाद आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स 2 माइनस एक्स, इसका आप जब मल्टीप्लाई करोगे इसकी पावर 4, स्टूडेंट सॉरी, थोड़ी एक मिस्टेक हो गई थी यहाँ पर, मैंने थोड़ा गलत लिख दिया था, वो 4 अपॉन पाई स्क्वायर आना था, उसी वजह से हमारा आंसर थोड़ा दिक्कत कर रहा था। तो जब हम यहाँ पर भी इसको मैंने सही कर दिया, माइनस को 4 अपॉन पाई स्क्वायर करोगे, और फिर इसको सॉल्व करने के बाद आपका जो आएगा वो एक्स अपॉन 2 आएगा, आप वहाँ पे सही कर लेना उसको, 4 इंटू 2, तो आपका एक्स अपॉन 2 आएगा, और यहाँ पर भी एक्स अपॉन 2 आएगा, और आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो आपका आता है साइन पाई एक्स अपॉन 2 प्लस, ये आपका दोनों कैंसिल आउट हो गया। इसके बाद अब इसमें आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आता है माइनस 2 साइन पाई एक्स अपॉन 2 तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, प्लस के एक्स अपॉन 2 साइन पाई एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स अपॉन 2, और लास्ट में आपकी क्या टर्म बची, माइनस एक्स अपॉन 2 साइन पाई एक्स अपॉन 2। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन पाई एक्स अपॉन 2 माइनस का ये प्लस का, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। इसके बाद एक्स अपॉन 2 साइन पाई अपॉन 2 प्लस एक्स अपॉन 2 साइन पाई एक्स अपॉन 2, ये दोनों सेम है, बस चिन्ह का अंतर है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो आपका आंसर क्या आ गया स्टूडेंट्स, एक्स अपॉन 2, जो आपको प्रूव करना था, ये आपका आ गया RHS, RHS आ गया, तो ये आपका आंसर हो गया।
आई होप ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन बहुत ही लेंथी है, इसके बाद हम आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।